ठंड है, ज़ाहिर है इतनी खुली हवा में इतनी ठंड है दरख्त के नीचे, तो ठंड की वजह से इन्होंने जो है शॉपर बांध लिया है पाँव पर। कहते मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने शॉपर बांध लिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब भी हम कहीं वीडियो बनाने जाते हैं, कोई या तो कोई घर होता है, बेशक कच्चा मकान हो, या कोई झोंपड़ी होती है, या कोई मतलब रहने का कोई ना कोई थोड़ा बहुत ठिकाना ज़रूर होता है, बेशक पत्तों से झोंपड़ी बनाई हो। लेकिन पहली दफ़ा हम वीडियो बनाने आए हैं, मतलब कोई झोंपड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, सिर्फ एक दरख्त है और उसके नीचे बूढ़ी अम्मा अकेली बैठी हैं और एक चारपाई वो भी कोई दे कर गया है बैठने के लिए। बहुत बुरी हालत में है, लेकिन कोई बैठने के लिए दे गया। चारपाई है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। इतनी सर्दी है, जैसा कि आपको पता है, रात में बाहर खुले में इस तरह, और सर्दी में एक दो बहुत खस्ता हाल, बहुत पुराने कपड़े पड़े हैं बस, और कोई कपड़ा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हमें आने से पहले अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बुरी हालत में इधर रहती हैं। हमने ये सोचा था कि शायद किसी झोंपड़ी में होंगी, कोई थोड़ा बहुत आसरा होगा, सर्दी से थोड़ा बहुत बचाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मा से थोड़ी बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। जब अम्मा से पहले बात हुई थी तो कह रही थी कि मैं नीचे सोती हूँ, मुझे कीड़ियाँ काटे करती हैं, मतलब कीड़ियाँ या नीचे जैसे कितनी गंदा फर्श है ये देखें, तो नीचे से मुझे जो है ना नीचे नहीं सोया जाता मुझसे। तो इसलिए हमने सोचा था कि अम्मा को चारपाई दें, गर्म बिस्तर दें और राशन वगैरह लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ आकर तो हमने देखा है कि अम्मा तो बहुत ही बुरे हालात में है। मतलब एक दरख्त के नीचे, और दरख्त भी कांटों वाला है, जिसे वो कीकर कहते हैं, उसके नीचे कांटे हैं और नीचे इतनी गंदगी है जहाँ वो बैठी हैं। तो आए थोड़ी बात करते हैं अम्मा से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। बीबी वालेकुम सलाम। थोड़ा नाम की है, याद नहीं रहा। नाजिया। नाजिया। हाँ। अच्छा, ते ਤੁਹਾਡੇ ਝੌਂਪੜੀ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कौन बीबी मैंने कौन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? बेटा उत्थे दमा टीपीएस ਅੱਛਾ, वो पिछे दे वल गए, सर का बन दवा के वल गए पिछे। अच्छा। हां, उत्थे रहंदे। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ? इथे कल्ले आ बीबी मैं। हां, होटल खुदा वास्ते रोटी देना मैं, ए होटल है। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾ? ये खुदा वास्ते मैंने दे वेंदे। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? नहीं वेंदी मैं किथे। ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ बैठे रहते? ये देखा है मेरे बिस्तर ईमान है। ये देखिए अम्मा का बिस्तर देखे, ये गंदे कपड़े हैं, 2-3। कुछ भी कहे अम्मा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਲਣ ਸੁਲਣ ਪਕਾ ਲੋਗੇ? हाँ पके सा। आप ही पका लोगे? हाँ मैं पके सा लिखी हुआ मैं चबेल सन सिली दे रख के मैं पका गिनसा। हाँ इतने तले बात है, इतने बात पकाई सा, क्या करा मुझा जब भी कोई नहीं मेरे अंदर ने मेरा सामने एक 4 घर मेरे नाल नहीं ले जा। ये देखिए इधर की झोपड़ियाँ हैं, जैसा कि आपको पहले भी दिखाया है, घर तो नहीं है, झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियों वाले इधर रहते हैं। तो कहते कि मेरे पास कोई नहीं आता, मेरी कोई नहीं हेल्प करता, अगर खाना बनाए एक वक्त का तो अम्मा को दे दें। अम्मा जी के पाँव की हालत देखे किस कदर ख़राब है, जैसे टेढ़े हो गए हों बेचारे। और ये अम्मा जी आप पैर से शापर क्यों लपेटे होया वा? पाला सी लगे ना, सी छोरे लगे ना बीबी बद्धे अंदर। बेहिस्सी की इंतहा है, कसम से बेहिस्सी की इंतहा है कि ठंड के लगने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने शॉपर पाँव पे बांधे हुए हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा इस बुरी हालत में रहती है, वरना हम कोई जराबें या सॉक्स, गर्म जर्सी, गर्म कपड़े इनके लिए लेकर आते। लेकिन हमें फ़िलहाल नहीं पता था। इन्होंने जो हमसे मांगा था, इन्होंने कहा था हमें गर्म बिस्तर मुझे चाहिए और मुझे राशन चाहिए, तो हम राशन भी ले आए हैं, गर्म बिस्तर भी ले आए हैं, चारपाई भी ले आए हैं। लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा था कि इनके पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। पाँव पर कहती ठंड है, ज़ाहिर है इतनी खुली हवा में इतनी ठंड है दरख्त के नीचे, तो ठंड की वजह से इन्होंने जो है शॉपर बांध लिया है पाँव पर। कहती मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने शॉपर बांध लिया, कि पाँव ज़ाहिर है बूढ़े हैं तो बर्दाश्त नहीं करते इतनी सर्दी को।
तो इस वजह से पाँव पर शापर बांधे हैं। अम्मा के कपड़ों की हालात, अम्मा के कैसे ये ज़िंदगी गुजार रही है, अल्लाह माफ़ करे। ये पास में ये देखें बहुत बड़ी सड़क गुजर रही है इधर से, हज़ारों इधर से नमाजी, हज़ारों इधर से हाजी साहब, हज़ारों इधर से गुजरते होंगे, हज़ारों उल्मा गुजरते होंगे, लेकिन ऐसे बूढ़ी अम्मा को दरख्त के नीचे पड़ा कोई नहीं देखता कि कैसी हालत में बैठी हैं। हम जब से वीडियो बनाई थी तो कह रही थी कि मैं कुछ देर इधर नहीं होंगी, मैं इनकी आंखों का मसला है, तो कह रही थी कि मैं मतलब हॉस्पिटल जाऊं या कहीं जाके दिखवाऊं। मैं आंखें मतलब मैंने चेक करवानी है, हमें नहीं पता था कि ये आंखें खुद ही जाएंगी चेक करवाने। हमने कहा शायद कोई अल्लाह का तरस खा के इनकी आंखें बनवाने जा रहा है, इसलिए जा रही हैं। तो अब इन्होंने बताया कि खुद ही हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उन्होंने आंखें बनाने से इनकार कर दिया इनकी। तो अम्मा से पूछते हैं, अम्मा जी तुसी हॉस्पिटल कैसे गए जी? हस्पताल कैसे तुसी? हाँ अस्पताल गई हाँ। अक्खां लू बड़ियां? फिर अखी गिरे आखिर कोई को घेना तो काट बढ़ा दू, कोई नहीं जुलता मेरे नाल। लू दफा गया, पहले दफा गया 300 में गिरते दे, फिर गया आखिर मैं चल के 300 दिता? हाँ 300 में ओ सिपाही दिता उत्ते उत्ते में चा गया रेड़ी दे ओ जिता काट बैठे बड़े नन उत्ते में नीता ने उत्ते। अच्छा हाँ मग बंदा घेन गया उत्ते। अच्छा ओ रेड़ी नहीं हथ ली चाहते में उत्ते बिला उत्ते नीते बोले एक सिपाही है कि 300 दे 300 ते कोई बंदा लाया मेरे नाल कोई बंदा भी नहीं लगता। मैं कई को घेन वजा दीद भी बिखार गई ही नाल है ईमान प्यारे नूर दी कसम है थोड़ी ही नाल इनी थोड़ी खड़ गई रोंदी है मेरे नाल कोई नहीं। पुत्र है मेरा टीपी दा भी मेरे निके बच्चे न छोटे छोटे बाल न दमाई है सूटली सुके न साहली ई सिकेंदे तो सा वाल होंदे सा बुरी कहती है कि मेरा बेटा जो है वो खुद टीबी का मरीज है, उसे सांस की बीमारी है, उसे सांस नहीं आती और डॉक्टर कहती है किसी को लेकर आओ, मतलब कोई तुम्हारी हेल्प करे और हम आपकी आंखें बनाएं। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जाता, मेरी आंखें कोई नहीं बनवाता। मैं 2-3 दफ़ा हॉस्पिटल गई हूँ। हमें कह रही थी कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन हमने यही सोचा कि शायद इनकी आंखें बनवाने कोई जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये खुद ही हॉस्पिटल जाके बेचारी 2-3 दफ़ा से धक्के खा के वापस आ गई हैं। तो हमने पता किया कि जिधर इन्होंने अपना बताया था ठिकाना कि मैं उधर रहती हूँ, हमने पता किया, हम आए हैं और आकर देखा है कि इतनी बुरी हालत में ये इधर पड़ी हैं। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाए। और ये है कि लोग ऐसे किस तरह के बेहिस लोग हैं कि अम्मा को इस हालत में देखकर किसी को इन पे तरस नहीं आया, कोई इनके पास नहीं आया कि मैं आके चलो एक गरम बिस्तर ही इनको रजाई दे जाते इतनी ठंड में। ये ठंड में ऐसे पड़ी रहती थी, इधर कोई नहीं देखता। अम्मा जी ताड़े को तो कोई कपड़े भी नहीं हैगे। ईमान प्यारे दी ए पंजिया में आ तक गंदी है ना, मतलब ऊपर लैंड वाली, खुदा वास्ते दे गए ओ खुदा मतलब ताड़े ऊपर पाउण नु कपड़े किथे आ? ए नहीं पाए देखो नहीं ए ला सके नहीं कोई नहीं धो देगा ए एकदम देखो ओ सिलवार है के है एक कॉटन की के ना अम्मा के पहनने के लिए कोई कपड़े हैं, ना इनके लिए कोई एक जूता, ये खुला जूता, ये देखिए ए माई खुदा वास्ते नहीं दिए कोई दे गया। टुट्टी आ कोई देगी हां ओ माई सौगी कपान ए या तगी पाला कपान दी ना ओ माई को दे दिए जुत्ती ओ देगी ए गिंदिया उठा देगी। कहते हैं इधर कोई औरत आई थी, इधर कुछ कर अपना काम कर रही थी, तो उसने देखा इस हालत में तो एक चप्पल दे गई है अम्मा को, और ये क्योंकि शाप पर उन्होंने पाँव पर लपेटे हो गए तो उस वजह से देखकर एक चप्पल दे गई है, और एक जो है ये गंदा सा कपड़ा है ऊपर लेने के लिए, ठंड से बचने के लिए ये दे गई है। बाकी अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे। मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनके लिए मैं कुछ कहूँ। बाकी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। राशन है पूरे महीने का, इसमें पे गंदगी पे खोलने का दिल नहीं कर रहा कि इसको ऐसे खोलें। इसमें बिस्तर है, पूरा बिस्तर है, ये आटा है, इसमें राशन है। तो इनके जो है ना 2 महीने, ये चारपाई है, ये देखें नई चारपाई है अच्छी। अब अम्मा जी इस पर सोएंगी। अम्मा जी ताड़े वास्ते चारपाई लेके आया ना, अनाज में दालां घ्यो हर चीज़ मौजूद आ ठीक है हाँ हाँ बीबी हाँ ते तुसी हुण पका के, बेशक जे किसी नु कह दियो तुहानू पका देवे ते तुसी रोटी पका के खाया करियो। हाँ हाँ बीबी खस हाँ हुण जाइयो ना किते हैं। हाँ जी मैं दवाई करे सब बीबी मैं दवाई करे तो ले आके आ जा मैं पानी कोई नहीं देता, पानी भी कोई नहीं देता। अम्मा की कहानी पूरी स्टोरी आपको सुनाने बैठे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी इनका दुख भरी
जो दास्तान है वो ख़त्म नहीं होगी कि किस हालत में, किस कुर्ब में ये ज़िंदगी गुजार रही हैं। अम्मा जी सारी ज़िंदगी इतनी गुजारी है तुसी? इतनी गुजारी सिला बंदे सारे मुल्क को नहीं, मेरा बंदा अल्लाह को प्यारा थी गए, मेरे को कोई नहीं जानता बीबी। ओ पुत्र मरीज है, टीपी दा पेरे टीपी ते हुन दमा हाँ साह चढ़ वेंदा। अम्मा जी जिधर रहती है उधर सैलाब आ जाता है, मतलब हर 6 महीने बाद या साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ऐसे सैलाब आ जाता है। तो कहते हैं कि इधर आना पड़ता है, कहीं अब थोड़ी देर अपना ठिकाना बनाते हैं फिर उधर चले जाते हैं क्योंकि उधर उनकी जगह होगी। तो शौहर फौत हो गए हैं, बेटा टीबी का मरीज़ है और कोई नहीं है इनको देखने वाला, कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।